पिछले कुछ वर्षों में तकनीक ने हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभावित किया है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य ही है कि देश के हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचे और लोग आसानी से सरकारी सेवाओं, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। अब लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए लंबी लाइनों में खड़े होने की जरूरत कम हो गई है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, मोबाइल ऐप, इंटरनेट सेवाओं ने लेन देन को बेहद आसान बना दिया है। गांव में भी लोग डिजिटल माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कई सेवाओं का लाभ घर बैठे उठा रहे हैं। छात्रों के लिए ऑनलाइन शिक्षा के नए अवसर खुले हैं। वहीं छोटे व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यवसाय को बढ़ाने का एक बढ़िया मौका मिल रहा है। कंटेंट क्रिएटर हमें बता रहे हैं कि कैसे डिजिटल इंडिया बदल रहा है आम लोगों का जीवन, कैसे तकनीक बन रही है विकास का नया रास्ता। एक समय था जब किसी भी काम को करवाने के लिए आपको घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता था। चाहे आप स्कूल का रिजल्ट देखना चाह रहे हो, कॉलेज का रिजल्ट देखना चाह रहे हो, बैंक में पैसे ट्रांसफर करने हो या फिर बैंक का कोई और काम, हमेशा आपको लाइन में खड़े होना पड़ता था। बिजली का बिल भरने के लिए भी आप घंटों लाइन में खड़े होकर बिजली का बिल भर पाते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। आखिर ऐसा क्या बदल गया? दोस्तों, 11 साल पहले और आज की स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अब बस घर बैठे आप मोबाइल की स्क्रीन पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपको मोबाइल का बिल देना हो, आपको लैंडलाइन का बिल देना हो, आपको अपनी बिजली का बिल भरना हो, यहाँ तक कि आपके घर में जो सिलेंडर आता है उसकी पेमेंट करनी हो, आप घर बैठे अपना सिलेंडर बुक कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं और सिलेंडर आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जो शुरुआत हुई है वो गांव से शुरू हुई है। अगर मैं जनवरी 2026 की बात करूं तो भारत के 2.25 लाख गांव इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ अब नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, वो भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट। और आपको मैं बता दूं कि करीब 7 लाख किलोमीटर की फाइबर ऑप्टिक लाइन बिछाकर इन सभी ग्राम पंचायतों को कनेक्ट किया गया है। यानी पूरे भारत की 97% पंचायतें इंटरनेट से कनेक्टेड है। ट्रांसपेरेंसी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो रही है। सबको पता है कि उनके गांव में क्या हो रहा है। सरकार पूरी तरीके से मॉनिटर कर पाती है और विकास अब आखिरी छोर तक पहुंच रहा है। वो सब संभव हो रहा है डिजिटल इंडिया की वजह से। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन अगर मैं मार्च 2026 के डेटा की बात करूं तो करीब 106.58 करोड़ ब्रॉडबैंड के यूजर इंडिया में हैं। ये इतना बड़ा नंबर है कि किसी देश की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अब गांव में बैठकर एक बच्चा परीक्षा दे सकता है, गांव में बैठ के कोई भी व्यक्ति अपना वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, गांव से ही इंटरव्यू दे रहे हैं, गांव से परीक्षाएं दे रहे हैं और अपनी ऑफिस का काम भी गांव से कर लेते हैं। एक सबसे बड़ा बदलाव मुझे क्या लगता है, आधार, बैंक और आपका मोबाइल। आपका आधार आपके बैंक खाते से अटैच है। आप जहां चाहें बायोमेट्रिक के जरिए किसी भी ब्रांच से पैसे निकाल सकते हैं। फरवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूं, करीब 56 करोड़ जनधन खाते ऑलरेडी खुल चुके हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि जिस देश में लोगों के पास बैंक खाता नहीं था, वहां पर डिजिटल इंडिया की सोच को लाना भी कितनी बड़ी बात होती थी। जहां बैंक खाता भी नहीं है, अब गली गली चौराहे पर आप सब्जी लेते हैं तो भी बड़ी आसानी से यूपीआई का पिन डालते हुए पेमेंट कर देते हैं। ये सब संभव हो रहा है। अब इसका फायदा क्या है? पहले क्या होता था कि जब सरकार कोई योजना लेकर आती थी, उसके फायदे अगर उन्हें पहुंचाने होते थे तो जमीन पर पहुंचाने में बड़ी दिक्कतें होती थी। और ऐसी स्थिति में क्या होता था कि जो फायदा ऊपर से चल के आता था वो गरीब तक पहुंचते पहुंचते या जिसको इसकी आवश्यकता है उस तक पहुंचते पहुंचते उसमें काफी ज्यादा देर लग जाती थी या फिर कुछ और दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। जून 2026 तक 51 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सरकारी मदद विभिन्न स्कीमों के द्वारा सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। जैसे आपने देखा होगा, किसान सम्मान निधि के रूप में सीधे किसानों के खाते में पैसे आ जाते हैं। सिलेंडर बुक करते हैं, उसकी सब्सिडी सीधे बैंक खाते में आ जाती है, कोई बिचौलिया नहीं। तो इससे करप्शन बहुत दूर हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है। पूरे विश्व में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ना पैसे के, उसमें से आधे तो इंडिया में ही हो रहा है। तो यानी हर दूसरी ट्रांजैक्शन भारत से।
आप एक बात सोचिए, जहां 2016-17 में सिर्फ 2 करोड़ ट्रांजैक्शन हुई थी, वहां 25-26 में ये 24,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। कितना बड़ा बदलाव है। आपने डिजी लॉकर के बारे में सुना होगा। अब आपको अपने इंपॉर्टेंट कागजात बसों में, ट्रेन में ले जाने की जरूरत नहीं होती है। डिजी लॉकर से आज करीब 71 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मतलब ना तो कागजातों के खोने का डर, और बड़ी आसानी से कुछ क्लिक्स की दूरी पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं। उमंग ऐप तो आपने जरूर चलाई होगी। आप यकीन नहीं करेंगे कि उमंग ऐप के आने के बाद एक ही विंडो में, एक ही मोबाइल स्क्रीन में भारत सरकार की इतनी सारी सेवाएं एक विंडो के नीचे मिल जाती है। आपको बहुत सारी अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं बता दूं कि करीब 2572 सरकारी सेवाएं उमंग ऐप में उपलब्ध हैं। आपको अपनी गाड़ी के कागज देखने हो, आपको अपने सर्टिफिकेट्स देखने हो, आपको अपना आधार देखना हो, कोई भी सेवा जो भी आप याद करें उमंग ऐप पर अवेलेबल होती है। इसके अलावा दीक्षा, स्वयं और पीएम विद्या, ये प्लेटफॉर्म लाखों बच्चों की किस्मत बदल रहे हैं और पढ़ाई पहुंचा रहे हैं। अब डिजिटल इंडिया की पहचान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है दोस्तों। अब डिजिटल इंडिया भारत से बाहर भी जा रहा है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। भारत 24 देशों के साथ अपने डिजिटल सिस्टम यानी इंडिया स्टैक को लेकर साझेदारी कर चुका है। अब दुनिया भी भारत के इस डिजिटल रेवोल्यूशन से भी है। डिजिटल इंडिया की सफलता सिर्फ इनमें आंकी नहीं जा सकती। इसके अलावा मैं तो शायद वो डिस्क्राइब भी नहीं कर पा रहा हूं। इसके अलावा इतने सारे बदलाव डिजिटल इंडिया के थ्रू आए। आपका बैंक, आपका मोबाइल, आपका अस्पताल, आपका मोबाइल, आपकी पहचान, आपका मोबाइल, आपकी पढ़ाई, आपका मोबाइल, यहां तक कि सभी सरकारी सेवाएं भी आपके मोबाइल में उपलब्ध हैं। पिछले 11 सालों में जो बदलाव हमने देखे हैं, उसके लिए हम भारत सरकार का कैसे शुक्रिया अदा करें। हम घर बैठे बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से अपने मोबाइल के जरिए कर सकते हैं, और ये सब संभव हुआ है एक सोच के साथ। 11 साल पहले कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा कि किसी गली से गांव में गुजरते समय अगर आप 20 रुपए के अमरूद खरीदते हैं तो आप अपने मोबाइल से 10 रुपए 20 रुपए उसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है डिजिटल इंडिया की ताकत। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे यानी ऋषि शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।